हेलो फ्रेंड्स, आज मैं राजमा बना रही हूँ। ये रेसिपी मेरे बच्चों को कुछ ज़्यादा ही पसंद आती है, इसलिए उन्हें राजमा के साथ में घी वाली रोटी टिफ़िन में चाहिए थी। रात में मैंने राजमा तो भिगो दिया, पर सुबह लेट हो गई, तो मैंने आसान ट्रिक के साथ में झटपट बनने वाला राजमा बनाना शुरू कर दिया। इस रेसिपी को बनाने में आपका समय कम लगेगा, झटपट बनकर तैयार हो जाएगी और साथ में आपकी मेहनत भी कम लगेगी। साथ ही ये इतना स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा कि एक बार अगर आपने इस रेसिपी को फॉलो कर लिया ना, तो आप अपनी सारी की सारी रेसिपी भूल जाओगे। फिर आप इसी तरीके से राजमा बनाने लग जाओगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा, बहुत ही कम टाइम लगेगा, फटाफट बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए फिर सारा वीडियो हम आपको दिखाते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया है। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले तो राजमा जो रात में भिगाया था ना, उसका रात वाला पानी हटा देंगे और फिर हम इसे ताज़े पानी से 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लेंगे। अब धोने के बाद राजमा को कुकर में डाल दिया है, क्योंकि हमें इसे उबालना है। तो उबालने के लिए राजमा के लिए डालना काफ़ी नहीं है। अब राजमा से 1 इंच ऊपर तक इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मसाले वाली बड़ी इलायची डाल दी, दालचीनी का 1 टुकड़ा डाल दिया, तेज पत्ता डाल दिया है। उसके बाद 2 बड़े साइज़ के प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छे से छीलने के बाद मैंने टुकड़ों में काट लिया है, पर इसके टुकड़े अलग नहीं किए हैं। अब प्याज डालने के बाद 2 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, तो उसको भी रफली काट कर डाल देंगे। टुकड़े अलग कर सकते हैं, पर मैंने इस तरीके से काटा है कि टुकड़े अलग नहीं हुए हैं। राजमा के साथ में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पक जाएंगी। अब हम इसमें 10 से 15 लहसुन की कलियां डालेंगे। लहसुन प्याज आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। ग्रेवी की थिकनेस के लिए लहसुन प्याज की जगह आप 1 से 2 मीडियम साइज के आलू डाल सकते हैं, जिससे आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी गाढ़ी हो जाएगी। अदरक को ग्रेट करके डालेंगे, क्योंकि अदरक हमारा गलता नहीं है, तो इसे हम टुकड़ों में काट के नहीं डाल सकते हैं। ग्रेट करके मैं डाल रही हूँ, आप इसे कूट कर भी डाल सकते हैं। अदरक डालने के बाद स्वादानुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद फिर हम गैस ऑन करेंगे। गैस ऑन करने के बाद कुकर को गैस पर रखेंगे। हाई फ्लेम पर 1 सीटी लगाएंगे और हाई फ्लेम पर जब 1 सीटी लग जाएगी, फिर हम गैस को धीमा कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 से 2 सीटी लगाएंगे। इस तरह से हमारा राजमा बहुत अच्छे से पक जाता है। मैं हाई फ्लेम पर 1 सीटी और लो फ्लेम पर 2 से 3 सीटी लगाती हूँ, जिससे हमारा राजमा और छोले बहुत अच्छे से पक जाता है। ये देखिए, हाई फ्लेम पर 1 सीटी लग चुकी है। अब फ्लेम को लो करेंगे और लो फ्लेम पर 1 से 2 सीटी लगने तक हम राजमा को पकाएंगे। एक तरफ राजमा पक रहा है, तो चलिए दूसरी तरफ राजमा में डालने वाला मसाला तैयार कर लेते हैं। भगोने में मैंने तेल डाल दिया है, तेल को गर्म होने देंगे और जो पाउडर वाला मसाला होता है ना, उसको हमने कटोरी में ले लिया है। 2 चम्मच लिया है धनिया पाउडर, 1 चम्मच लिया है सूखी लाल मिर्च, आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है और 1 चम्मच गरम मसाला ले लिया है। अभी इसमें एक मसाला कम रह रहा है, जिससे राजमा का कलर बहुत बढ़िया आता है, वो है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो 1 से 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेंगे। अब सारा मसाला मैंने कटोरी में ले लिया है। तो ये देखिए, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। भगोने में पानी थोड़ा सा पड़ गया था, तो ये देखिए तेल बहुत ज़्यादा उछल रहा है, तो मैंने इसे ढक्कन लगा दिया, जिससे कि छींटे ना पड़े। गरम गरम तेल के छींटे पड़ने से हम जल सकते हैं। मसाले में पानी डालने के बाद इसे अच्छे से घोल देंगे। मसाला और पानी बहुत बढ़िया सा मिक्स हो गया है, पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसे रखेंगे साइड में, ढक देंगे। तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। 1 चम्मच से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आप लोग नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, घी डालना ऑप्शनल है। आप चाहें तो पूरा मसाला जो हमें तैयार करना है टोटल घी में तैयार कर सकते हैं। तेल के साथ में बटर का यूज़ कर सकते हैं अगर पसंद है तो। तेल हमारा काफ़ी अच्छा गर्म था। गर्म तेल में मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया। घी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है, क्योंकि तेल बहुत अच्छे से पक चुका था। ज़्यादा करेंगे तो तेल हमारा जलने लग जाएगा। अब सबसे पहले तेल में 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा डालने के बाद अब हम इसमें आधा चम्मच हींग डालेंगे और हींग डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे अदरक के थोड़े से लच्छे। अदरक मैंने कुकर में कद्दूकस करके डाला था, लेकिन जो तड़का लगा रही हूँ ना, इस तरह से
लंबी लंबी स्टिक जैसे बारीक मैंने काट लिया है। अदरक के बाद मैंने तेल में 2 सूखी लाल मिर्चों को तोड़कर डाल दिया है। अब जीरा और लाल वाली मिर्च को चलाते हुए भून लेंगे। तो ये देखिए हमारा जीरा और मिर्च अच्छे से पक चुका है। अब हमने घुला हुआ मसाला भगोने में डाल दिया है। फटाफट मैं लगातार चला रही हूँ जिससे हमारा मसाला जले नहीं। फ्लेम को लो रखा है। अब मसाला जो कटोरी में लगा है ना, इस तरीके से पानी डालकर सारा मसाला भगोने में डाल लेंगे। अब हम फ्लेम को कम ज़्यादा करते हुए मसाले को लगातार चलाते हुए भूनेंगे ताकि हमारा मसाला जो है अच्छे से भुने और जले नहीं। मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है। तेल जो है मसाले से सेपरेट होने लग गया। अब मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है तो इसमें हम डालेंगे उबला हुआ राजमा। लेकिन राजमा अभी पका है कि नहीं, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। उससे पहले मसाले को ढकेंगे और मसाले वाली फ्लेम को बंद कर देंगे, नहीं हमारा मसाला जल जाएगा। हमारा राजमा मसाला रेडी है, लेकिन राजमा जो है अभी पक ही रहा है, इसमें सीटी लग रही है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, राजमा बहुत अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसे ठंडा करने का इंतज़ार नहीं करेंगे, इसका प्रेशर निकालेंगे और कुकर का ढक्कन खोलेंगे। तो ये देखिए राजमा हमारा बहुत अच्छे से पका हुआ है। ढक्कन खोलने के बाद ही राजमा दिख जाता है पका है या नहीं, क्योंकि राजमा जब अच्छे से फूला रहता है तो बहुत जल्दी पकता है, फट जाता है। तो अब मैं इसमें से जो साबुत मसाले थे ना वो निकाल दे रही हूँ। अब सारे मसालों का फ्लेवर हमारा राजमा में आ गया है। एक बार चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से मैश हो रहा है। जब फटा हुआ है तो चेक करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। राजमा उबालने के टाइम में जो टमाटर प्याज डाला था उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब कुकर को हटा देंगे और जो हमारा मसाले वाला भगोना है सेम फ्लेम पर भगोने को रखने के बाद गैस को ऑन कर देंगे। मसाला थोड़ा ठंडा हो गया है क्योंकि मैंने गैस मसाले वाली बंद कर दी थी, अगर ऑन रखते तो मसाला जल जाता। अब देखिए फ्लेम भी ऑन है और खौलता हुआ राजमा मैंने भगोने में डाल दिया है। अब ये देखिए तुरंत ही उबलने लग गया है। आप चाहें तो इसमें और पानी डाल सकते हैं और इतना ही गाढ़ा चाहिए तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। कुकर में जो राजमा लगा था मैंने उसे भी अच्छे से धोने के बाद भगोने में डाल दिया है। राजमा मसाले के साथ में बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है क्योंकि मैं ये देखिए लगातार मिला रही हूँ और अच्छे से उबाल भी आ रहा है। इसमें 5-6 मिनट तक इसी तरीके से राजमा को उबाल लेंगे। चाहें तो इस स्टेज पर आप नमक मिर्च चेक करके कम ज़्यादा है तो उसे एडजस्ट कर सकते हैं। मसाले के साथ में राजमा को पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब गैस को बंद करेंगे और भगोने को प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर देंगे। अब हमारा राजमा रेडी हो गया है तो इसे लास्ट में कटी हुई हरी धनिया के साथ में गार्निश करेंगे। धनिया डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारी रेसिपी सर्व करने के लिए तैयार हो गई है। तो आप इसे रोटी चावल के साथ में सर्व करें, एंजॉय करें। साथ में प्याज अचार भी ले सकते हैं। रेसिपी आप लोगों को बढ़िया लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी कम टाइम और कम मेहनत में बनकर तैयार होने वाली राजमा की रेसिपी बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए। और आप लोग भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी अन्य आसान सी झटपट बन जाने वाली रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।